असम विधानसभा चुनाव में गुरुवार को मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। करीब 85.38% वोटिंग दर्ज की गई, जो 2021 के 82.04% से ज्यादा है। इस बार मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य के 35 जिलों में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था, जो शाम तक चला। इस चुनाव में कुल 126 सीटों पर मतदान हुआ, जहाँ 722 उम्मीदवार मैदान में। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, जबकि कांग्रेस एक दशक बाद वापसी के लिए जोर लगा रही है। आंकड़ों के मुताबिक दलगांव में सबसे ज्यादा 94.57% मतदान हुआ, जबकि अमरी में सबसे कम 70.40% वोट पड़े। राज्य भर में 31,490 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया। असम के मुख्यमंत्री और जालूकबारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने पर कहा, जो बांग्लादेशी मूल का जो मुसलमान समाज है उनका 95 से 96% वोट हुआ करता था, लेकिन जो असमिया समाज है वहां पर 70 से 76% तक का वोट प्रतिशत होता था। इस बार दोनों समाज के बीच प्रतियोगिता रही और मुझे लगता है कि लगभग पोलिंग प्रतिशत 86 से 87% होगा। पारंपरिक तौर पर जो समाज सक्रिय मतदान करता है उन्होंने तो ज़्यादा मतदान किया ही है, लेकिन जिस समाज में पारंपरिक तौर पर अधिक मतदान नहीं होता है उस समाज ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया है। चुनाव परिणाम के बारे में बहुत कुछ पहले बात करना ठीक नहीं है, लेकिन भाजपा के एनडीए गठबंधन यदि ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाता है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी। इस पूरे मामले पर बोलते हुए और क्या कुछ कहा है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारे जो बांग्लादेशी ओरिजिन जो मुसलमान समाज है वहाँ में करीबन 95 से 96 वोट हुआ करते थे, ट्रेडिशनली होते थे। लेकिन बाकी जो असमी सोसाइटी है या बाकी लोग है, ये सब जगह में ओरिजिनली 75-76% का वोट होते थे। लेकिन इस बार दोनों समाज का वोट एक कंपटीशन जैसा हुआ एंड मेरा लगता है कि लगभग पोलिंग परसेंटेज 86-87% तक चला जाएगा जब तक फाइनल आउटकम होगा। सो ट्रेडिशनली जो ज्यादा वोट करते हैं वो लोग तो किया ही है, लेकिन जो ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा वोट नहीं करते हैं, इस बार वो समाज भी उत्साह और उमंग का साथ वोट किया है। दादा, अगर वोटिंग परसेंटेज इस तरह का है तो क्या अब आपको लगता है कि ट्रिपल डिजिट में पहुंचेंगे आप? जो देखिए, चुनाव का परिणाम बहुत आगे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी का अगर एनडीए स्ट्राइक ट्रिपल डिजिट तक पहुंच जाते हैं उसमें भी कोई सरप्राइज होने वाला बात नहीं है। लेकिन मेरा जो रेंज होगा वो रेंज में थोड़ा सा नीचे रखूंगा, 90+ में रखूंगा मैं। ठीक है, अगर आपका ये रेंज है तो यानी कि आपकी सरकार बन रही है, तो पिछले 10 साल के बाद अगला जो 5 साल है अगर सरकार बनती है तो क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, ये सब बात बोलना अभी प्रीमेच्योर है। आपने मुझे मेरा आकलन पूछा, मैंने आकलन बताया, लेकिन वहां से जाके और एक कदम आगे जाके बोलना, मेरा लगता है कि हम जो ऊपर वाला का जो अधिकार है उसका चुनौती देने वाला हो जाता है। ऊपर वाला का ऊपर अभी छोड़ देना चाहिए। 4 तारीख परिणाम आएगा, हम लोग मिलकर बातचीत करेगा। लेकिन अगर एज ए विजन आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी का भाषण, गृह मंत्री जी का भाषण, हम लोग ने जो पब्लिक को बोला, एक गति तो लोगों का समझ में आ ही जाएगा कि यही करने वाला है। लेकिन सरकार बनेगा तो तब क्या करेगा, ये करेगा, इतना माइक्रो लेवल तक हमें रिजल्ट देने का पहले मेरा विचार में नहीं जाना चाहिए। वहीं त्रिपुरा के धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान गुरुवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 79.4% मतदान दर्ज किया गया। खराब मौसम के बावजूद मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला और लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ, जहां सभी 55 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया गया। चुनाव अधिकारियों के अनुसार कुल 86,142 मतदाता 6 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई थी और ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हुआ। ये उपचुनाव
भाजपा के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष विश्वबंधु सेन के निधन के बाद कराया गया है। मतदान के दौरान मतदाता लंबी कतारों में नजर आए और बिना किसी व्यवधान के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देश के अलग अलग राज्यों में चले विधानसभा चुनाव के बीच मतदान के रुझान अब सामने आए हैं। शाम तक के आंकड़ों के मुताबिक पुडुचेरी में सबसे ज्यादा करीब 86.9% मतदान दर्ज किया गया। वहीं केरल में 75.01% मतदान हुआ, जो कि अच्छी भागीदारी को दिखाता है। असम में मतदान प्रतिशत 70.42 के आसपास रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये आंकड़े अनुमानित हैं और अंतिम आंकड़ों में बदलाव संभव है। कुल मिलाकर तीनों राज्यों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे लोकतंत्र की मजबूती का संकेत मिलता है। पुडुचेरी में सबसे ज्यादा 89.83% मतदान दर्ज किया गया है, जो मतदाताओं के उत्साह को दिखाता है। वहीं असम में 85.46% वोटिंग हुई है, जबकि केरल में 78.09% मतदान दर्ज किया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।